एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे। सरकार की तरफ से आज इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में समिति के सदस्यों के नाम, कार्यकाल समेत दूसरी जानकारियां शामिल होंगी। यह कमेटी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। कमेटी एक देश एक चुनाव पर देश की जनता की राय भी लेगी। इस समिति की घोषणा के बाद इस बात की चर्चा मजबूत हो गई है कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संसद में बिल ला सकती है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र सरकार के इस दाव से विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ विपक्ष ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव की अभी ज़रूरत क्या है। उन्होंने कहा कि पहले महंगाई बेरोजगारी का निदान हो। वहीं AIMIM नेता ओवैसी का कहना है कि भारत में एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बताया है। एक देश एक चुनाव ऐसा मुद्दा है जिसकी PM मोदी वकालत करते रहे हैं। इस मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है। हालांकि बैठक में इस संबंध में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। मोदी ने इस मुद्दे का जिक्र संसद में भी किया था। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 16 जून 2019 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान PM मोदी ने इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र और राज्यों का चुनाव एक साथ कराने के विचार को चुनाव सुधार प्रक्रिया का अहम हिस्सा बताया था। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जाता है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हैं। इसके पक्ष में कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाली भारी भरकम धनराशि बच सकती है। PM मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे एक तर्क ये भी है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बिल लागू होने से चुनावों की बार बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वालों का कहना है कि देश में बार बार होने वाले चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती या फिर कई योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती हैं। इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में एक तर्क ये भी है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। चुनावों के दौरान कई राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, लेकिन कहा जाता है कि ये बिल लागू होने से इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो खतरनाक होगा। इसके खिलाफ एक तर्क ये भी बताया जाता है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और ज़्यादा बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना है। अगर एक देश एक चुनाव बिल के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो इससे पूरी संभावना है कि चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है। चुनावी नतीजों में देरी से यकीनन देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि साल 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि उसके बाद साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा भंग होने से हालात बदले। साल 1983 में भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद विधि आयोग की तरफ से भी 1999 की रिपोर्ट में भी एक चुनाव की बात का जिक्र किया गया था। तो अब देखना यह है कि मोदी सरकार ने जो 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, क्या उसमें एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास किया जाएगा या फिर ये सब अटकलें ही है।
वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।